नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में। और मैं नीलम शुक्ला आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया साल 2020 में कब है, किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय, जो कि इस दिन अगर आप करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय होगा। और अगर आपकी शादी में किसी तरह से देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, सुयोग्य वर या वधू पाने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को दोस्तों बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है अक्षय तृतीया की तिथि। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है और इस दिन जो शुभ कार्य किए जाते हैं उनको करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अबूझ मुहूर्त माना जाता है इस दिन। इसलिए इस दिन लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, नए व्यापार की शुरुआत इस दिन की जाती है, वैवाहिक कार्यक्रम किए जाते हैं, शादी की जाती है इस दिन। और पूजा पाठ के लिए, जप तप के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों की पत्रिका के हिसाब से डेट नहीं निकलती है शादी की, उनकी शादी इस दिन की जाती है अक्षय तृतीया के दिन, जो कि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। अक्षय का मतलब ही होता है दोस्तों जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो। इसलिए इस दिन नए काम की शुरुआत के लिए, नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नए काम की शुरुआत या नए बिजनेस की शुरुआत जो की जाती है उसमें दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान और गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया धर्म दान, जो इसका पुण्य होता है वो कभी कभी क्षय नहीं होता, उसके पुण्य का कभी नाश नहीं होता, अक्षय रहता है वह पुण्य। इसलिए इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया से जुड़ी ऐसी भी मान्यताएं हैं कि इसके अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू की थी और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट भी हैं वो अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया इस साल जो है वो 26 अप्रैल को यानी कि रविवार को पड़ रही है। इस साल की अक्षय तृतीया कई सारे शुभ संयोग में है। इस वर्ष अक्षय तृतीया जो है उस पर रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्योदय के समय शंख योग, नीच भंगराज योग, पर्वत योग, अमला और रुचक योग बन रहे हैं। शश योग का भी निर्माण हो रहा है इस दिन। इन योगों के अलावा इस दिन महादीर्घायु योग बन रहा है और दान योग भी बन रहा है, जो कि अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना बढ़ा देते हैं। ये सभी जो योग हैं वो सूर्य, मंगल, गुरु, बुध और शनि ग्रह के कारण बन रहे हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया जो है वो इस दिन जितने हम दान धर्म करके पुण्य पाते हैं और उनका जो फल होता है उन पुण्य का, वो कभी क्षय नहीं होता, हमें हर जन्म में उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। वैसे ही कहा जाता है कि इस दिन जो भूल से भी अगर कोई पाप कर्म किया जाता है तो उसका पुण्य, उसका जो पाप कर्म का जो फल होता है वो भी कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए इस दिन भूल से भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस दिन के किए गए पाप कर्म कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, किसी को दुख, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो पाप कमाए जाते हैं उसके फल अक्षय होते हैं और व्यक्ति को हर जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए आज के दिन भूल से भी कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। दोस्तों, इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। अक्षय तृतीया का व्रत किया जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो अगर आप व्रत करते हैं तो इस दिन आप नमक बिल्कुल नहीं खाएं, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल नहीं खाएं। इस दिन मीठा खाएं, फल फ्रूट खाएं, जूस लें, दूध लें, लेकिन नमक बिल्कुल नहीं खाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवान को कमल के फूल या फिर गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में फल फूल मिष्टान के साथ ही उन्हें सत्तू का भोग भी लगाया जाता है दोस्तों, और इसे ही प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है।
इस दिन जौ का दान और जौ का हवन और जौ का सत्तू खाने से ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गरीबों को चावल, नमक, घी, जल, वस्त्र, मिठाई यथासंभव जो भी सामग्री आपसे हो सके असहाय लोगों की मदद करें, इसका बहुत पुण्य मिलता है। इस दिन खरबूजे का और पानी की मटकी का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पुण्य कर्म और दान धर्म करना चाहिए। इस दिन का जो दान होता है, होम होता है, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ये जो पुण्य कर्म होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, हर जन्म में इसका फल हमें मिलता है। इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए, जप तप करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन का जो शुभ मुहूर्त क्या है। 26 अप्रैल को जो हमारे अक्षय तृतीया पड़ रही है वो 11:11 से शुरू हो रही है 25 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को समाप्त हो रही है 1:22 पर तृतीया तिथि। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा इस दिन वो 5:48 से 12:19 तक होगा। वैसे तो इस दिन मार्केट बंद रहेगा, लेकिन अगर मार्केट खुले तो इस दिन सोना खरीदने का शुभ समय होगा सुबह 5:48 से 1:22 तक। तो ये है शुभ मुहूर्त दोस्तों। और अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, शीघ्र विवाह के लिए भी उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप विवाह के लिए परेशान हैं या आप वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी में, तो आज के दिन आपको माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। तृतीया तिथि माँ गौरी की तिथि होती है जो कि बल और बुद्धि की दाता है, सौभाग्य की दाता है। इसलिए आज के दिन सुखद वैवाहिक जीवन के लिए माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण शिव परिवार सहित उनकी पूजा करनी चाहिए प्रत्येक दंपत्ति को। अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर करें तब तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर पति पत्नी साथ मिलकर नहीं करते हैं तो भी जो भी कर सके उसे जरूर करना चाहिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। विधिवत पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो लाइफ है, जितनी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, उसका पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है और शीघ्र ही इसका फल मिल जाता है हमें। तो आज के दिन अगर आप माँ गौरी की प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं माँ गौरी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। आज के दिन जिनकी शादी में देरी हो रही है उन्हें अक्षय तृतीया के दिन अपने शादी के लिए, अपने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भी माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण शिव परिवार सहित इनकी पूजा करनी चाहिए। विधिवत बेलपत्र वगैरह सब अर्पित करें और दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें भगवान शिव का। माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें अपने शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए भगवान शिव से, माँ गौरी से प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं और आपकी शादी भी जल्दी होती है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। और आगे की भी जो आपकी लाइफ होती है ना, मैरिड लाइफ होती है, वो बहुत सुखी हो जाती है अगर आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। तो याद रखिए, हम रोज पूजा करते हैं लेकिन आज की पूजा का बहुत महत्व होता है। अक्षय का मतलब ही होता है कभी खत्म नहीं होने वाला। आज की गई पूजा आपकी जन्म जन्मांतर तक रहने वाली है। इसलिए आज आप विधिवत शिव परिवार की पूजा करें, माँ गौरी की और भगवान शिव की, और आपकी सभी समस्याएं भगवान शिव और माँ गौरी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण और दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।